तेजस्वी यादव के पास अब वो शक्ति है कि वो जब चाहे तब राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन छाप वाला सिंबल बदल देंगे। इसके अलावा जब वो चाहेंगे तब राष्ट्रीय जनता दल का नाम बदल देंगे। और यह सब कुछ कब हुआ? तो दिल्ली में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी तब तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव ने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगाकर तेजस्वी यादव के हाथ में वो शक्ति दे दी कि अगर उनके कभी ना रहने के बाद तेजस्वी यादव के साथ धोखा होता है, राष्ट्रीय जनता दल को लेकर बगावत होती है, तब तेजस्वी यादव के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। शिवसेना का हमने हस्त्र देखा कि कैसे बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना छीन ली गई और लालू प्रसाद यादव इस सब चीज को लेकर पहले ही तेजस्वी यादव के लिए पूरी व्यवस्था कर चुके हैं। व्यवस्था कैसी हुई है और कैसे तेजस्वी यादव के पास अब अपना सिंबल बदलने का, राष्ट्रीय जनता दल का नाम बदलने का जब शक्ति आ गई है, पावर आ गई है, तब उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता, कोई बगावत नहीं कर सकता। यह सब कुछ हम समझेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो इनसे संपर्क कीजिए। और अगर आपका घर मुजफ्फरपुर के कहीं बाहर है, फिर भी यह लोग बेहद ही सस्ते और किफायती दाम में आपके घरों तक टाइल्स और मार्बल पहुंचाएंगे और आपके सपनों के घर को बनाने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब वापस आते हैं तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान उसके संविधान में एक बड़ा बदलाव किया गया, उसके बारे में। अब सबसे पहले जो लालू प्रसाद यादव के जो कहे जाते हैं कि हनुमान हैं, भोला यादव, इनके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। भोला यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं। भोला यादव की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संविधान का, उसका जो राजद का है, उसका धारा 35 के अंतर्गत संविधान में किसी भी प्रकार के बदलाव करने का जो अधिकार होता है, उसके तहत जो धारा 30 है उसमें कुछ जोड़ा है। अब उसमें जोड़ने का मतलब कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया है कि ये लोग जब चाहेंगे जो फैसला लेंगे वो फैसला राजद मानेगी और इन लोगों के पास ये ताकत होगी कि अगर तेजस्वी यादव चाहेंगे तब जो तेजस्वी यादव की पार्टी राजद का जो लालटेन छाप सिंबल है उसको जब चाहेंगे तब बदल देंगे। राष्ट्रीय जनता दल का जो नाम है आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, इस नाम में तेजस्वी यादव जब कोई बदलाव चाहेंगे तब कोई बदलाव कर सकते हैं। और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ लालू यादव ने देखते हुए जो पूरी की पूरी परिस्थितियां थी, पूरे देश भर में जो पार्टियां हैं और एक पार्टी की जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है तब किस प्रकार से वहां पर बगावत होती है, पूरी की पूरी पार्टी छीन ली जाती है, इन सब चीजों से बचाने के लिए तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने पहले ही अपना चाणक्य वाला दिमाग लगा दिया है। हम सबने महाराष्ट्र में देखा कि उद्धव ठाकरे के पिता की पार्टी को शिंदे ने छीन लिया। इधर हमने बिहार में देखा चिराग पासवान की पार्टी को उनके ही चाचा पशुपति पारस ने तुड़वा दिया, उसमें 2 गुट बन गए। और अब जो सिंबल था लोक जनशक्ति पार्टी का वो किसी के पास नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद यादव अब तेजस्वी यादव को यह पावर दिलवा चुके हैं कि जब मन करे तब राजद का सिंबल बदलवा सकते हैं, जब मन करे तब राजद का नाम बदलवा सकते हैं। और कहा जा रहा है कि यह सब कुछ इसीलिए किया गया कि बाई चांस कभी अगर राजद का बुरा दिन शुरू होता है, तेजस्वी यादव का बुरा दिन शुरू होता है और तब अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ बगावत होती है, राजद में कोई बगावत करता है, पार्टी तोड़ने की कोशिश होती है, तब तेजस्वी यादव को ज्यादा परेशानी ना हो। यानी कि तेजस्वी यादव के पास वो पावर हो कि वो बगावत को खत्म कर सके, जो बगावत करेंगे उनको खत्म कर सके। और इसीलिए यह सब कुछ किया गया। और हाल फिलहाल के दिनों में हम सबने देखा कि जब भी एक पिता से पुत्र के पास पार्टी जाती है, पिता का प्रभाव खत्म होता है या पिता दुनिया को छोड़कर जाते हैं, तब उसके बाद जब पुत्र पार्टी को संभालता है तब बगावत होती है और पुत्र पार्टी को संभाल नहीं पाता और वो पार्टी टूट जाती है। हमने आपको उदाहरण दिया महाराष्ट्र का, शिवसेना का। हमने आपको चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का उदाहरण दिया, जो कि चिराग के पिता की पार्टी थी, लेकिन चिराग के जो चाचा हैं उन्होंने उसमें टूट डाल दी। इधर महाराष्ट्र का हमने आपको बताया कि शिंदे ने कैसे उद्धव से सब कुछ छीन लिया। अब इसी प्रकार से हो सकता है कि कभी भविष्य में
तेजस्वी के खिलाफ माहौल बने, तेजस्वी के खिलाफ बगावत हो जाए, तो इन सबसे निपटने के लिए लालू यादव ने पहले ही अपना पूरा बुद्धि दिमाग लगा दिया है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, वो सब कुछ जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे शेखर घनश्याम और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।